अस्सलाम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलेरिया और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है और मलेरिया वो कैसे कॉज करवाता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो एक डिजीज़ है जो काज करवाता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम एक जीनस है जिसकी फिर स्पेशीज़ हैं। अब एक्चुअल में ये पैरासाइट्स हैं और ये ब्लड और टिश्यू पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यूजुअली ब्लड पे एक्ट करते हैं और टिश्यूज़ पे भी एक्ट करते हैं, तो ये दोनों कैटेगरीज में आ जाएंगे। सही है, तो मलेरिया सबसे पहले पढ़ते हैं कि मलेरिया इज कास्ड प्राइमरली बाय 4 प्लाज्मोडिया। तो इसकी जो 4 स्पेशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो है वो मलेरिया को कास्ट करवा रही होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर आ जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ये मोस्ट कॉमन काज है मलेरिया का, देन द ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्लाज्मोडियम जो फेल्सीपेरम है, तो ये जो है वो मोस्ट सीरियस डिजीज़ करवाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो फेल्सीपेरम है वो जो डिजीज़ करवाता है, यानी कि वो जो मलेरिया करवाता है, वो बहुत सीरियस है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा एक और स्पेशी है इनकी प्लाज्मोडियम किनोलेसी इज़ फाउंड इन द साउथ एशिया, तो वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल को, कि लाइफ साइकिल इसकी कैसे स्टार्ट होती है और क्या क्या फेजेस होते हैं। तो इसके जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसके बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होती है ह्यूमंस में जो कि एक होती है मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो में, जो कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, और एक होती है हमारे पास ह्यूमन में। सही है, या किसी होस्ट में जिसको एनाफिली जो है वो बाइट करेगी और वो जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो ह्यूमन हो या कोई और हो, तो उसमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी कहते हैं, और ह्यूमन में जो लाइफ साइकिल चलेगी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, इसको हम शीजोगोनी कहेंगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा इसका हो गया कि इसकी लाइफ साइकिल के फेजेस हो गए, और इसका जो वेक्टर है वो कौन होगा, हमारे पास फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर है जिसके थ्रू ये स्प्रेड होती है ये डिजीज़ जो कि मलेरिया की। अब हम इसकी जो है वो साइकिल को डिस्कस करते हैं। इसकी साइकिल जो है इजी है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो ये हमारी मॉस्किटो है एनोफिली, ये क्या करेगी, ये टेक करेगी ब्लड मील। ठीक है, जब ये किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगी और उसका ब्लड लेगी, तो ये क्या करेगी, साथ में इंजेक्ट करेगी उसमें स्पोरोजोइड्स। ठीक है, स्पोरोजोइड्स वो इंजेक्ट कर देगी उस ह्यूमन में या किसी भी होस्ट में। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन है उसका होस्ट, तो इसने अपने स्पोरोजोइड्स जो हैं वो इस ह्यूमन को दे दी। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लिवर सेल में चले गए। ठीक है, अब इसकी ये स्टेज शुरू हो गई एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज क्या होती है कि एरिथ्रोसाइट, आपको पता है हम रेड ब्लड सेल्स को भी कह रहे होते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके बाहर वाली अभी ये स्टेज है। अभी ये रेड ब्लड सेल में स्पेरोजॉइड्स नहीं आए, उनको इन्फेक्ट नहीं किया, अभी ये लिवर सेल्स में है, तो ये एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज चल रही है। तो एक्सोएरिथ्रोसाइट स्टेज में क्या होगा कि जैसे स्पेरोजॉइड ब्लड में आए तो वो हेपेटोसाइट्स ने ले लिए लिवर के जो सेल होते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजोइड जो हैं वो अब उनको हेपेटोसाइट्स को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे फिर वो कन्वर्ट किस में होंगे, मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये मीरोजोइड में कन्वर्ट होंगे और फिर ये मीरोजोइड जो है वो रिलीज हो जाएंगे। जब ये मीरोजोइड रिलीज होंगे लिवर सेल से, हमारे हेपेटोसाइट के सेल से, तो फिर क्या होगा कि ये रेड ब्लड सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू हो जाएगी। अब ये सारी जो साइकिल वो ह्यूमन में चल रही है। सही है,
इसके बाद हम मॉस्किटो वाली साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। और ये कौन सी साइकिल थी? ये एसेक्सुअल साइकिल है जो ह्यूमन में चल रही है, ठीक है। तो ह्यूमन के ब्लड स्टेज वाली इलेक्ट्रोसाइटिक साइकिल अभी शुरू हो गई है। तो इसमें क्या होगा कि जो मीरोजोइट रिलीज हुए थे हमारे लिवर सेल से, वो अब हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब रेड ब्लड सेल में जब ये आ गए तो ये जो मीरोजोइट है ये हमारे पास पहले रिंग शेप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जैसे रेड ब्लड सेल है तो इसमें ये एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बना तो फिर क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता अमेबॉइड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अमेबॉइड शेप में कन्वर्ट हो गए और फिर क्या करेगा, ये एक शाइजोन बना देगा। दिस वन इज शाइजोन, सही है। ये एक शाइजोन बना देगा जिसमें अंदर बहुत सारे ट्रोफोजॉइड होंगे। अब ये रिंग शेप वाला मीरोजोइड जो था ये यहाँ पे इमेच्योर ट्रोफोजॉइड फॉर्म में था, सही है, रिंग शेप था। उसके बाद ये मेच्योर ट्रोफोजॉइड हुआ और इसने अमेबॉइड फॉर्म ले ली और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हुआ और इसने शाइजोन बना दिया। शाइजोन बना दिया तो शाइजोन जो है वो फिल होता है बहुत सारे ट्रोफोजॉइड से। जब ये फिल हो जाता है रेड ब्लड सेल में बहुत सारे ट्रोफोजॉइड से तो फिर ये रिप्चर हो जाता है और अपने ट्रोफोजॉइड जो है वो रिलीज कर देता है अगेन ब्लड में। अब ये जो ट्रोफोजॉइड रिलीज हुए हैं ये क्या करेंगे, ये अदर जो हमारे बाकी सारे आरबीसीज हैं वो उनको इफ़ेक्ट करेंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे और उन पे जो है वो डिजीज़ काज करवाएंगे। और यहीं पे हमारे जो मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो आना स्टार्ट होंगे, जैसे फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी मलेरियल फीवर के सिम्टम्स। तो जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगी तो मलेरिया का फीवर आएगा, सही है। तो इसीलिए वो पीरियोडिक भी होता है। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो एनोफिली थी इसमें जो लाइफ साइकिल चलेगी वो कैसे चलेगी। तो यहाँ पे जो ट्रोफोजॉइड बने थे ह्यूमन में उसमें से कुछ जो ट्रोफोजॉइड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेल एंड फीमेल ट्रोफोजॉइड में, ठीक है। तो जब ये मेल और फीमेल में कुछ कन्वर्ट हुए गेमेटोसाइट्स में तो फिर ये गेमेटोसाइट भी ब्लड में रिलीज हो गए। और अब जब नेक्स्ट टाइम बाइट करने आएगी हमारे पास मॉस्किटो एनोफिली ह्यूमन को, ठीक है, उसके होस्ट को, तो क्या करेगी, ये गेमेटोसाइट्स को ले लेगी, ठीक है, उन रेड ब्लड सेल्स को ले लेगी जिसमें गेमेटोसाइट्स हैं, मेल एंड फीमेल है, सही है। तो अब ये गेमेटोसाइट को ले लेगी तो यहाँ पे हमारे पास एनोफिल में अब क्या आ गए, गेमेटोसाइट्स आ गए, पैरासाइट गेमेटोसाइट्स आ गए। अब हम देखते हैं एनाफिल में इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। अब ये जो गेमेटोसाइट हैं हमारे वो इसके मिडगट में चले गए जो हमारे पास एनाफिल मॉस्किटो है। तो वहाँ पे ये जो एक फीमेल का गेमेटोसाइट था और एक मेल का गेमेटोसाइट था, तो फीमेल का जो गेमेटोसाइट है वो मैक्रोगेमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मेल का गेमेटोसाइट था वो हमारे पास 8 स्पर्म लाइक माइक्रोगेमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास जो फ्लैजिलेटेड है ये मेल का गेमेटोसाइट है, ये है माइक्रोगेमेट, ठीक है, ऐसे 8 बन जाएंगे। और ये है मैक्रोगेमेट जो फीमेल का जो गेमेटोसाइट। अब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊकाइनेट बनेगा, सही है। ऊकाइनेट बना यहाँ पे, तो ऊकाइनेट जो होता है वो मोटाइल फॉर्म होता है, ठीक है। ऊकाइनेट क्या करेगा कि ये माइग्रेट कर जाएगा इसकी गट वॉल से और चला जाएगा कहाँ पे, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स में, जहाँ पे वो ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊकाइनेट जो है वो मोटाइल फॉर्म है, वो गट को पेनिट्रेट करेगा और ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ऊसिस्ट है इसमें फिर जो है वो ये ऊकाइनेट जो है वो डिफ्रेंशिएट होंगे और बना देंगे हमारे पास स्पोरोजॉइड्स, ठीक है। तो ये अब जो ऊसिस्ट है ये फुल ऑफ स्पोरोजॉइड्स है और जब ये फुल हो जाएगा तो ये रिप्चर हो जाएगा और ये स्पोरोजॉइड जो है वो रिलीज कर देगा। अब ये स्पोरोजॉइड कहाँ है, ये है हमारे जो एनाफिल मॉस्किटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। और अब ये रेडी है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जब ये एनाफिल किसी ह्यूमन को बाइट करेगी। जब ये बाइट करेगी तो फिर से ये स्पोरोजॉइड जो है वो उसमें इंजेक्ट कर देगी और फिर से वो लिवर से ले लेंगे जो हमारे हेपेटोसाइट है, वहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। किसमें, स्पोरोजॉइड डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे हमारे पास मीरोजॉइड में। मीरोजॉइड रिलीज होंगे और वो हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। आरबीसीज में वो फर्स्ट जो है वो इमेच्योर ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट होंगे, वहाँ पे ये रिंग शेप्ड फॉर्म में होते हैं। ऐसा ऐसा ये अमेबॉइड फॉर्म ले लेते हैं और शाइजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। शाइजोन जो है वो फुल ऑफ दी
ट्रोफोजॉइड होता है। तो जैसे ये शाइज़ोन रप्चर होगा तो बहुत सारे ट्रोफोजॉइड रिलीज होंगे। तो वो ट्रोफोजॉइड क्या करेंगे, अदर आरबीसीज को और अदर जो भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे। ज़्यादातर इनकी इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, आरबीसीज पे होता है। तो वहाँ पे हमारे मलेरिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें से जो कुछ ट्रोफोजॉइड हैं वो मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये गेमेटोसाइट जो हैं ये भी हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। तो जब ये एनाफिल यहाँ से ब्लड मील लेगी तो क्या होगा कि ये जो मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट वाले आरबीसीज हैं ये आ जाएंगे हमारे एनाफिल के गट में। तो गट में क्या होगा कि ये जो मेल एंड फीमेल का जो गेमेटोसाइट है, मेल फीमेल का मैक्रोगेमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मेल का माइक्रोगेमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म लाइक, जिसके पास फ्लैजिला होंगे। तो ये दोनों फ्यूज होंगे और हमारे पास ऊकाइनेट बनेगा जो मोटाइल फॉर्म होता है। ऊकाइनेट माइग्रेट करेगा यहाँ से मॉस्किटो के गट वॉल से और चला जाएगा हमारे पास किसमें, सलाइवरी ग्लैंड्स में। वहाँ पे जाके ये oocyst में कन्वर्ट होगा। oocyst जो है वो फिल होगी स्पोरोजॉइड फॉर्म से। तो स्पोरोजॉइड फॉर्म अब फिर से हमारे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा जो कि नेक्स्ट बाइट पे फिर से किसी और ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास लिवर सेल वाला जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज था उसमें क्या हो रहा था कि उसमें सबसे पहले ये हो रहा था जो हमारे स्पोरोजॉइड्स हैं वो मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी में होंगे। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल था उसके मीरोजॉइड जो हैं उसके जो स्पोरोजॉइड हैं वो मीरोजॉइड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो एक और फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जिसको हम हिप्नोजॉइड फॉर्म कहते हैं, सही है। अब वो हिप्नोजॉइड फॉर्म क्या होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। वो उस वक्त जो है वो हमारे हेपेटोसाइट्स को या हमारे आरबीसीज को इफेक्ट नहीं करती, सही है। तो वो डोरमेंट होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो हेपेटोसाइट्स में कुछ देर के लिए वहीं पे रहती है, सही है, काफ़ी देर तक, मतलब 2-3 मंथ तक वहीं पे रहेंगी, सही है। बाकी जो है वो मीरोजॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो अपना उसी वक्त मलेरिया काज करवाएंगे, डिजीज़ काज करवाएंगे। तो ये जो अब प्लाज्मोडियम ओवेल और वाइवेक्स के जो हिप्नोजाइड जो हमारे लिवर सेल में रह गए हैं, अब ये किसी भी वक्त रिएक्टिव हो सकते हैं और किसी भी वक्त किसी भी उसी जो ह्यूमन होस्ट है उसको मलेरिया काज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल है और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये इनके लिए है कि ये जो है वो रिलेप्सिस करवाते हैं मलेरिया का। अब कोई मॉस्किटो उस ह्यूमन को बाइट करे या ना करे लेकिन उसको फिर भी मलेरिया होगा क्योंकि उसके लिवर में हिप्नोजाइड फॉर्म है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है और वो कभी भी रीएक्टिव हो सकती है और उसको इन्फेक्शन काज करवा सकती है। तो ये हो गया हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का। तो प्लाज्मोडियम जो फेल्सीपेरम है इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई, क्यों होते हैं सीरियस और क्यों होता है ये कॉम्प्लिकेटेड, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम हमारे पास फेल्सीपेरम है ये हमारे पास हर एज के आरबीसी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। लेकिन जो हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरी है या ओवेल या जो भी वाइवेक्स थे वो सिर्फ रेटिकुलोसाइट्स को जो है वो इफेक्ट कर रहे थे। रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, वो बहुत थोड़े मतलब अमाउंट में सेल्स होते हैं आरबीसी के, इमेच्योर सेल्स होते हैं। जब आरबीसी बन रहे होते हैं तो उनकी जो स्टेजेस चल रही होती हैं, ठीक है, तो उसमें से ये एक स्टेज है जहाँ पे वो रेटिकुलोसाइट्स कहलाते हैं, जहाँ पे वो अभी इमेच्योर होते हैं, अभी उनका प्रोसेस चल रहा होता है जब वो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास 3 और स्पीशीज थी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल, वो सिर्फ उन 1-2% रेटिकुलोसाइट्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। तो इसीलिए उनके सिम्टम्स इतने हाई नहीं होते, लाइक इतनी ज़्यादा एनीमिया नहीं होती, इतनी ज़्यादा हीमोलाइसिस नहीं होती, तो इतना ज़्यादा फीवर भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये यूजुअली खुद ही सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ये मैच्योर, इमेच्योर यानी कि हर एज के जो आरबीसी हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो फिर हमारे पास सीवियर हीमोलाइसिस हो रही होती है, सीवियर जो है वो बिलिरुबिन रिलीज़ हो रहा होता है, तो फिर जॉन्डिस भी हो रही होती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो अगर इसको
टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ये ब्रेन में भी जा सकता है, वहाँ पे सेरिब्रल मलेरिया करवा सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है अगर ट्रीट ना किया जाए। तो अगर ट्रीट किया जाए तो फिर ठीक है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है इसकी पैथोजेनेसिस, कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी हम वो डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया की। तो जो मलेरिया का जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट होगा विद अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड चिल्स अकम्पनाइड बाय हेडेक, माइलेजिया एंड अर्थ्रेल्जिया अबाउट 2 वीक्स आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। अब मॉस्किटो ने बाइट की तो फिर उसके 2 वीक्स के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। जब वो जो हमने लाइफ साइकिल डिस्कस की थी वो लाइफ साइकिल ख़त्म होगी, हमारे रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगी तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और वो आफ्टर 2 वीक होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अचानक से फीवर होगा, चिल्स हो गए, हेडेक होगा पेशेंट को, और माइलेजिया और अर्थ्रेल्जिया जॉइंट और मसल्स पेन होगा। ठीक है, फीवर में भी कंटिन्यू अर्ली इन द डिजीज़। ठीक है, फीवर अर्ली भी हो सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन अचानक से जब ज़्यादा होगा तो फिर पेशेंट जो है वो हमारे पास क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है वो और जो है फाइंडिंग्स वो क्या होंगी कि स्वेट, जो फीवर आएगा ना, अभी जो फीवर आएगा वो फॉलोड होगा बाय अ ड्रेंचिंग स्वेट्स। ठीक है, पहले फीवर आएगा, चिल्स होंगे, शिवरिंग होगी, फिर क्या होगा कि अचानक से उस पेशेंट को स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसमें स्प्लीनोमेगेली हमें मिल सकती है, अनीमिया प्रोमिनेंट होगी अगर फेल्सीपेरम का कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, वैसे भी अनीमिया लेकिन होगी क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जो अभी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है जिसकी हमने बात की कि वो बहुत जो है वो डेंजरस होता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को काज करवा सकता है एज अ रिजल्ट एक्सटेंसिव ब्रेन एंड किडनी डैमेज। ठीक है, तो ये ब्रेन को और किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ब्रेन में क्या करेगा, सेरिब्रल मलेरिया करवाएगा और किडनी में ये ब्लैक वाटर फीवर करेगा। ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है कि जो हमारी किडनी है, क्योंकि हमारा बहुत सारा हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है तो वो किडनी से जाके फिर हमारे पास यूरिन में आ जाएगा। अब यूरिन में जब हीमोग्लोबिन आ जाएगा तो फिर वो जो उसमें हीम है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, इसी वजह से इसको ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। सही है, और ये जो है वो ब्रेन में सेरिब्रल मलेरिया काज करवाएगा। बाकी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल हमने डिस्कस किए थे, ये क्या काज करवाते हैं, ये रिलेप्सिस करवाते हैं। तो ह्यूमन को बार बार जो है वो रिलेप्सिस होंगे। ठीक है, बार बार मलेरिया होगा, भले उसको मॉस्किटो से वो अपने आप को बचा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या हो रहा है, फिर भी उसको मलेरिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिवर में है वो हिप्नोजाइट्स बड़े हुए हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म है मीरोजॉइड के, वो कभी भी मीरोजॉइड में कन्वर्ट हो सकती है और वो रिलीज होकर हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट कर सकती है और फिर से मलेरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।